नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों, क़ुरबानी के अय्याम आने ही वाले हैं, इसलिए मज़ीद कुछ मसाइल क़ुरबानी ही के ताल्लुक़ से और बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में कुछ बातें आपके सामने बयान की गई थी और बताया गया था कि क़ुरबानी किन लोगों पर वाजिब और ज़रूरी है। जिन पर वाजिब और ज़रूरी है उनको तो क़ुरबानी करना ही करना है बहरहाल। अगर वो नहीं करते हैं तो सख्त वईद उनके बारे में है और बहुत बड़ा गुनाह का काम कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं कि जिन पर वाजिब है वही क़ुरबानी करेंगे, बल्कि जो गरीब हैं या कर्ज़ा में डूबे हुए हैं और वो भी ये चाहते हैं कि मैं क़ुरबानी करूं, तो ऐसा नहीं है कि वो क़ुरबानी नहीं कर सकते हैं या उनके लिए जायज़ नहीं है। मैंने बताया था कि वो भी क़ुरबानी कर सकते हैं, अगर कोई ख्वाहिश रखता है तो ज़रूर करें। इसलिए कि जब ये अय्याम 3 दिन के निकल जाएंगे 10, 11, 12, तो फिर इतने सवाब नहीं मिल सकते हैं। इसलिए अगर कोई गरीब है लेकिन फिर भी वो अल्लाह की रज़ा के लिए क़ुरबानी करना चाहता है तो ज़रूर कर सकता है। बहरहाल ये बातें पिछले वीडियो में आपके सामने आ गई थी। मज़ीद आज कुछ बातें क़ुरबानी के ताल्लुक़ से, मसलन कि जानवर कैसे होने चाहिए, कौन से जानवर की क़ुरबानी जायज़ है, किनकी जायज़ नहीं है, उसके ताल्लुक़ से भी कुछ बातें रखनी है आपके सामने। तो याद रखिए कि जो भी जानवर हम ख़रीदने जाएं या लेने जाएं या लेकर आ चुके हैं, तो उनमें कुछ बातों का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मसलन कान को अच्छी तरह से देख लेने चाहिए कि अगर किसी भी जानवर का कान एक हिस्सा या 3/3 में से एक हिस्सा या उससे ज़्यादा कट गया है तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। अगर किसी जानवर का कान बचपन ही से, शुरू ही से, पैदाइशी के वक्त से है ही नहीं, तो याद रखिए कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। ये बहुत बड़ा ऐब शुमार किया जाता है। अगर जानवर का कान तो है लेकिन छोटा छोटा है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर जानवर का कान है ही नहीं या है तो एक हिस्सा 3/3 में से 1/3 जो है या उससे ज़्यादा, 1/3 या उससे ज़्यादा कान कट गया है, तो ये भी बहुत बड़ा ऐब माना जाता है। इसलिए ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं है। इसी तरीके से दुम है, अगर दुम एक हिस्सा 3/3 हिस्सा से ज़्यादा या 1/3 हिस्सा कट गई है तो फिर ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अगर कम कटी हुई है एक हिस्से से तो फिर ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। इसी तरीके से दांत वगैरह को देख लिया जाए, आँख को देख लिया जाए। बाज़ मरतबा जानवर जो होता है वो अंधा होता है, इसलिए आँखों के सामने हाथ को ऐसे कर लिया जाए। अगर वो उसकी आँख ठीक होगी तो आँखों को हिलाएगा, जानवर डरेगा, आँखों को बंद करेगा। अगर आँख बंद नहीं कर रहा है हाथों को हिलाने के बावजूद, तो ये समझ लिया जाए कि वो जो है जानवर जो है अंधा है, काना है। ऐसे जानवर की क़ुरबानी भी जायज़ नहीं है जो दोनों आँखों से अंधा हो। इसी तरीके से दांत को देख लिया जाए, अगर बहुत ज़्यादा दांत झड़ गए हैं, कम ही दांत बचे हुए हैं, तो फिर ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। अगर थोड़े से झड़े हैं, उससे ज़्यादा जानवर के अंदर दांत मौजूद हैं जिससे वो चारा और भूसा वगैरह को आसानी से खा लेता है, तो फिर याद रखिए कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ होगी। लेकिन इतना दांत गिर गए हैं या इतना घिस गया है दांत कि वो चारे को भी सही से खा नहीं पा रहा है वो जानवर, तो याद रखिए कि ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ नहीं होगी। इसी तरीके से पैर को देख लिया जाए, चला कर देख लिया जाए जानवर को कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा लंगड़ा है, इतना लंगड़ा है कि वो जो है पहुँच नहीं पाएगा क़ुरबानी गाह तक, वो खुद ब खुद चल कर नहीं जा सकता है, तो ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर लंगड़ा है, चलता भी है, कहीं रुकता है, थोड़ा बहुत लंगड़ाता है, तो ऐसे जानवर की क़ुरबानी जायज़ है। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी जो जानवरों के अंदर पाई जाती हैं, जिनको हमें देख लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा दुबला पतला हो, लागर हो, कमज़ोर हो कि बिल्कुल हड्डियाँ ही हड्डियाँ सिर्फ दिखाई दे रही हैं जानवर के अंदर, उस हड्डियों पर कोई गोश्त नहीं है, ऐसे जानवर की भी क़ुरबानी जायज़ नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा दुबला पतला है, गोश्त वगैरह भी है तो जायज़ है, लेकिन बेहतर नहीं है। बेहतर ये है कि जानवर मोटा हो, ताज़ा हो, अच्छा जो है जानवर हो, मजबूत हो, ऐसे जानवर की क़ुरबानी की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के यहाँ मकबूल हो और अल्लाह को पसंद हो, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब लिखे जाए। बिल्कुल कमज़ोर जानवर ख़रीद कर लाना ये कोई भी मुनासिब नहीं है, ये बेहतर नहीं है। इसी तरीके से अब जानवर कितने तरह के जानवर हैं, कौन कौन से जानवर हैं जिनकी क़ुरबानी हम कर सकते हैं।
याद रखिए कि बकरी है, बकरा है, खस्सी है, दुम्बा है, भेड़ है, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। इसी तरीके से गाय, बैल, भैंस, भैंसा, इन सब की कुर्बानी जायज़ है। ऊँट, ऊँटनी, यही वो जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है। इनके अलावा कोई भी जानवर, उनकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। इनमें भी उम्र का देखना ज़रूरी है कि किसकी उम्र कितनी है। तो याद रखिए कि अगर भेड़ है, बकरी है, दुम्बा है, ये बैल है, बकरी है, बकरा है, खस्सी है, इनमें इनकी उम्र कम अज़ कम 1 साल होना ज़रूरी है। कोई भी बकरी, बकरा है, खस्सी है, अगर इनकी उम्र 1 साल से भी कम है तो चाहे दाता हुआ हो या न हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। दाता हुआ होना बाज़ लोग देखते हैं और वो समझते हैं कि यही असल है। तो याद रखिए कि 1 साल उम्र का होना ये असल है। असल में दाता होना ज़रूरी नहीं है। अगर किसी बकरी या बकरा या खस्सी की उम्र 1 साल मुकम्मल हो चुकी है लेकिन वो दाता हुआ नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अगर कोई आपका जानने वाला है, आपको मालूम है कि वो ईमान वाला है, झूठ नहीं बोलता है, झूठ नहीं बोल रहा है, और वो कह रहा है कि इसकी उम्र 1 साल, इस खस्सी की उम्र 1 साल है, और फिर भी जो है दाता हुआ नहीं है, तो उसकी बात मान ली जाएगी और उस जानवर की कुर्बानी, उस खस्सी की कुर्बानी जायज़ होगी। लेकिन अगर कोई जानवर ऐसा है कि जो दाता हुआ दिख रहा है लेकिन उसकी उम्र 1 साल की नहीं है, खस्सी है, मसलन बकरी है, लेकिन वो दाता हुआ भी है लेकिन उसकी उम्र 1 साल नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि उसकी कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। तो याद रखिए कि असल उम्र है, उम्र में कमी होगी तो फिर दाता हुआ होने के बावजूद भी उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। बकरी में, खस्सी में उम्र 1 साल होना ज़रूरी है। दुम्बा और भेड़ इससे मुस्तस्ना है। दुम्बा और भेड़ के लिए ये है कि अगर वो 6 महीने के भी हों लेकिन इतने मोटे ताज़े हों कि वो 1 साल भर का दिखते हों। ऐसा मालूम होता है कि अगर साल भर वाले दुम्बे में, भेड़ में उनको छोड़ दिया जाए तो उनसे कम ना दिखाई देती हों, बल्कि वो साल भर के लगते हों, तो फिर ऐसे दुम्बा और भेड़ जो 6 महीने के हैं उनकी भी कुर्बानी जायज़ है। लेकिन अगर वो जो है 6 महीने के हैं और उतने मोटे ताज़े नहीं हैं तो फिर उनकी कुर्बानी भी जायज़ नहीं होगी। इसी तरीके से गाय, बैल, भैंसा वगैरह में 2 साल का होना ज़रूरी है, और ऊँट में 5 साल, अगर ऊँट है जानवर तो उसका 5 साल कम से कम होना ज़रूरी है। तो ये जानवर आपके सामने आ गए कि कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी जायज़ है और इनकी उम्रें क्या होनी चाहिए, ये आपके सामने आ गई। यहाँ पे ये भी बात बता देना मुनासिब है कि किस जानवर में कितने हिस्से हो सकते हैं। तो याद रखिए कि अगर खस्सी है, बकरी है, दुम्बा है, भेड़ है, तो इसमें तो कोई शरीक नहीं हो सकता है। जो बंदा एक है अपनी तरफ से ही एक बंदा उसको कर सकता है। अगर उसमें 2 आदमी शरीक होना चाह रहे हैं, 3 आदमी, तो फिर किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 आदमी शरीक हो सकता है खस्सी बकरी में। और अगर गाय है, बैल है, भैंसा है, ऊँट है, ऊँटनी है, तो इनमें 7, ज़्यादा से ज़्यादा 7 लोग शरीक हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई 5 ही आदमी किसी में शरीक हो रहा है, कोई अकेला एक गाय अपनी तरफ से करना चाहता है, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है। कोई ज़रूरी नहीं है कि 7 आदमी हर गाय में शरीक हो। बाज़ लोग ये समझते हैं कि 7 आदमी का शरीक होना ज़रूरी है, गाय में, बैल में, भैंसा में 7 नाम होना चाहिए। याद रखिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैक्सिमम बताया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग 7 आदमी इसमें शरीक हो सकते हैं। 8 आदमी शरीक होंगे, किसी की भी कुर्बानी जायज़ नहीं होगी। लेकिन 7 आदमी का होना भी ज़रूरी नहीं है। कोई 5 ही आदमी मिलकर अगर एक गाय अपनी तरफ से करना चाह रहे हैं, 5 आदमी, 4 आदमी मिलकर, या कोई एक बंदा ही अपनी तरफ से पूरी एक गाय, एक बैल करना चाह रहा है, तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि जब 7 आदमी शरीक हो रहे हैं तो उनमें कुछ खूबियों का देखना ज़रूरी है कि जो 7 आदमी जिनके साथ आप भी शरीक हो रहे हैं, तो ये सबसे पहले देख लेना चाहिए कि जो लोग भी शरीक हो रहे हैं उन सब की नीयत जो है अच्छी होनी चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। किसी एक की भी नीयत के अंदर अगर फतूर आ गया, किसी एक की भी नीयत गोश्त खाने की हो गई, या लोगों को दिखलाने के लिए हो गई, या लोगों के बोल और तनकीद से बचने का इरादा हो गया कि लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे तो चलो एक नाम शरीक हो लेते हैं, किसी की भी नीयत अल्लाह की रज़ा के अलावा, अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के अलावा कोई भी नीयत होगी तो सबकी कुर्बानी नाजायज़ हो जाएगी। इसलिए याद रखिए कि सबकी नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, और इसकी तहकीक करने की ज़रूरत नहीं। हम सबसे मालूम नहीं कर सकते हैं कि भाई आपकी नीयत क्या है, ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर बग़ैर मालूम किए ही मालूम हो जाए कि किसी की नीयत अच्छी नहीं है, तो फिर ऐसे जानवरों में आपको शरीक नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरीके से जो 7 लोग शरीक हो रहे हैं उनमें ये भी देख लेना चाहिए कि उनमें से किसी भी बंदे की जो आमदनी है, कमाई का जो ज़रिया है, वो अक्सर हराम तो नहीं है, या पूरा का पूरा हराम तो नहीं है, यानी वो रिश्वत वगैरह का कारोबार तो नहीं करते
ہیں یا اسی طریقے سے شراب وغیرہ کے کاروبار تو نہیں کرتے ہیں، اگر کسی بھی بندے جو آپ کے ساتھ شریک ہو رہے ہیں، اگر کسی کی بھی آمدنی پوری کی پوری جو ہے حرام ذرائع سے آ رہی ہو یا پورے کی پوری کمائی جو ہے یا اکثر کمائی حرام ذریعے سے ہو، تو پھر ایسے شخص کے ساتھ بھی آپ کو شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی شریک ہو رہا ہے تو سب کی قربانی ناجائز ہو جائے گی، تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو جانور ہیں جب ہم ذبح کرنے کے لیے جائیں گے تو بہتر تو وہ ہے کہ جو شخص جن کی قربانی جن کو کرنی ہے، جو اپنی طرف سے قربانی کر رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ خود جو ہے اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں۔ اگر وہ ہاتھ سے اپنے ذبح نہیں کر سکتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، تو جب جانور ذبح کیا جائے تو وہاں خود بخود حاضر ہو، مرد ہو تو ضرور حاضر ہو، اور اگر عورت ہیں تو پردہ کی وجہ سے اگر نہیں آ رہی ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بہتر ہے کہ وہاں پہ حاضر ہو جائے پردے کے ساتھ۔ اگر عورت حاضر ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتی ہے پردے کی وجہ سے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مرد اگر ہے تو اس کو جہاں قربانی ان کی ہو رہی ہے ان کو ضرور وہاں حاضر ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جب جانور کو ذبح کیا جائے گا تو ان میں اس کے بھی کچھ آداب ہیں۔ مثال کے طور پر ایسا نہیں ہے کہ ایک جانور کھڑا ہے، اس کی بھی قربانی ہونے والی ہے اور اسی کے سامنے ہم دوسرے جانور کو ذبح کر رہے ہیں، گرا رہے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ الگ کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں کوئی دوسرا جانور نہ ہو، اس کو اکیلے میں جو ہے گرایا جائے۔ اس کے گرانے سے پہلے چاقو وغیرہ تیز کر لینے چاہیے، اور جب جانور کو ذبح کیا جائے جانور کو قبلہ کی طرف رخ کر کے اس کو لٹا دیا جائے، اور اس کو پھر اس کے بعد جو ہے تیز آواز سے سبھی لوگ جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کم از کم جو ہے تیز آواز سے پڑھیں، اور قصائی کو بھی کہا جائے، حکم دیا جائے کہ بھائی آپ بھی پڑھیں۔ بعض مرتبہ وہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، باتیں کرتے رہتے ہیں اور گلے پر چھری پھیرتے رہتے ہیں، یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کم از کم جو لوگ وہاں کھڑے ہیں قصائی وغیرہ کو بھی تاکید کیا جائے، کہا جائے کہ بھائی آپ بھی بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ اگر بغیر جان بوجھ کر کسی بھی جانور پر اگر جان بوجھ کر بسم اللہ کرنا چھوڑ دیا کوئی بندہ، اللہ کے نام سے ذبح نہیں کر رہا ہے، جان بوجھ کر چھوڑ رہا ہے، تو پھر وہ مردار کے حکم میں ہوگا، وہ جانور حلال ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھا جائے، ان آداب کا خیال رکھا جائے، چاقو کو تیز رکھا جائے، جانور کو گرانے کے بعد گھسیٹ رہے ہیں، دور تک لے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جہاں پہ آپ کو قربانی جہاں کرنی ہے وہیں پہ جانور کو گرانے کی کوشش کیا جائے، اور جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو چاہے مرد ہو یا عورت ہو، سبھی لوگ قربانی کر سکتے ہیں، جانور کو ذبح کر سکتے ہیں، پاک ہو یا ناپاک ہو وہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن مسلمان ہونا ضروری ہے۔ کفار کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ہاں، اگر کفار میں یہود و نصارہ ہے، اہل کتاب ہے، تو ان کا بھی ذبیحہ حلال ہے۔ یہ سارے طریقے ہیں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی دعا پڑھنا بالکل ضروری ہے، بغیر دعا پڑھے اگر کوئی جو ہے جانور ذبح کر دے رہا ہے صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، تو بھی جو ہے قربانی ہو جائے گی، تو بھی جائز ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل دعا پڑھنا ضروری ہی ہے۔ ہاں، بہتر ضرور ہے کہ جب ہم جانور کو لٹا دیں، گرا دیں، تو انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا من المسلمین اللہم منک ولک پڑھ کر پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا جائے۔ یہ دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ واجب اور فرض نہیں ہے کہ نہیں پڑھے گا کوئی تو بالکل قربانی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے، لیکن بہرحال پڑھ لینا بہتر ہے۔ اور اس کے بعد یہ پڑھنے کے بعد پھر جو ہے جب جانور ذبح ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھیں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد المصطفیٰ وخلیلک ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام۔ یہ دعا جو ہے اس کے بعد ہم پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو ہے جانور کو ذبح کر کے یہ دعا پڑھ لیں گے جب ہم، تو دعا پڑھ لینے کے بعد جو ہے اس طریقے سے بہتر ہے۔ اگر اللہم تقبلہ منی، اگر آپ خود ذبح کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے قربانی ہے تو یہ دعا پڑھیں گے۔ اگر کسی اور کی طرف سے قربانی ہو رہی ہے تو پھر منی کی جگہ من فلا ابن فلا کر کے آپ دعا کو مکمل کریں گے۔ تو اس طریقے سے اپنے جانوروں کا خیال رکھیں، جب جانور لے کر گھر پر آئیں تو ان کا اکرام کریں، ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آئیں، ان کو مارے نہیں، ان سے کسی بھی جو جانور آپ قربانی کرنے کی نیت سے لے کر آئے ہیں، اگر 5 روز 10 روز پہلے لے کر آ جائیں تو اور بھی اچھی بات ہے۔ ان کا خیال رکھیں، ان کو کھلائیں پلائیں، ان کی خدمت کریں، ان کا اکرام کریں، ان کی عزت کریں، ان سے کسی بھی طریقے کا فائدہ اٹھانا بھی جائز نہیں۔ یاد رکھیے، اگر کوئی جانور آپ لے کر آئے، مثلا گائے لے کر آئے یا بکری لے کر آئے، اور وہ دودھ دینے والی ہے، بہت زیادہ دودھ دے رہی ہے، اگر دودھ ہم نہیں نکالتے ہیں تو اس کو تکلیف کا اندیشہ ہے کہ اس کو تکلیف ہو رہی ہوگی اس کے تھنوں میں،
تو یاد رکھیے کہ پھر ایسے وقت میں دودھ کو نکالیں گے لیکن دودھ کا چائے خود بنا کر پیئیں، دودھ کو خود پئیں، یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ اس دودھ کو غریبوں میں صدقہ کر دینا ضروری ہے کہ وہ دودھ یا کوئی بھی چیز اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں، بہرحال اس کی قربانی کی کرنی ہے، لہٰذا اس کی جو جانور کی جو اور بھی چیزیں ہیں دودھ وغیرہ ہیں اس سے فائدہ خود اٹھا سکتے ہیں، آپ دوسروں کو جو ہے غریب کو دے سکتے ہیں، خود نہیں اٹھا سکتے ہیں، خود اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل تھے جانوروں کے تعلق سے، اسی طریقے سے قربانی کے تعلق سے۔ امید ہے کہ آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوئی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ۔